Hello friends, welcome to Education Hub. So friends, in our today's video session, we are going to discuss about debit and credit card. So debit and credit card is a very important topic for commerce students. और तो और जो इन्हें यूज़ करते हैं उनको भी इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए. So please watch the video till last, and if you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel. So let's start. A debit card is a payment card that deducts money directly from the consumer's account when it is used. A person can get a debit card by depositing money in the bank. The cardholder can make immediate payment for the goods purchased or services availed with the help of debit card, as the seller has the terminal facility. When customer present his debit card, the terminal automatically transfers money from buyer's account to seller's account. Debit card can also be used to withdraw money from ATM. सो डेबिट कार्ड बिल्कुल सिंपल और इजी प्रिंसिपल पर काम करता है. जब भी आप कोई परचेज करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते जाते हैं और ज़ीरो बैलेंस होने पर या फिर डिपॉजिटेड अमाउंट पूरी तरीके से विड्रॉ होने पर आप उसे फिर से यूज़ नहीं कर सकते जब तक आपके अकाउंट में फिर से पैसे डिपॉजिट ना हो. डेबिट कार्ड एटीएम से कैश निकालने में भी यूज़ होता है. दस it allows us to spend money by drawing on funds which we have deposited in the bank. The card contains the name, address, phone number, etc. of the card holder and the issuer of the card. और तो और इसके लास्ट में एक CVV पिन नंबर भी होता है जो कि ऑनलाइन पेमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है. उसी का यूज़ होता है ऑनलाइन पेमेंट के लिए और उसी से जो है हमारी टर्मिनल फैसिलिटी अवेल होती है. टर्मिनल फैसिलिटी वो फैसिलिटी होती है जिससे डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से पैसे दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. सो फ्रेंड्स, ये तो बात होगी डेबिट कार्ड की. अब हम लोग आ जाते हैं क्रेडिट कार्ड पर. Credit card allows you to borrow money from the card issuer up to a certain limit in order to purchase items or withdraw cash. Anybody having a good reputation can obtain a credit card from the bank. A person need not to have money in his bank to get a credit card. Rather, it is a type of overdraft facility. The name, photo, signatures of the customer and the name of issuing bank and the date of validity are inscribed on the credit card. The holder can buy goods and services with the help of credit card. सो क्रेडिट कार्ड सारी वही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो कि डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है. बट इसमें एक मेन डिफरेंस ये होता है, एक मेन एडवांटेज ये होता है कि क्रेडिट कार्ड आप लोग को एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है. इस फैसिलिटी में हमारे अकाउंट में जितना मनी डिपॉजिटेड होता है उससे ज़्यादा हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं. मीन्स ज़ीरो बैलेंस के बाद भी हम लोग कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं. बट वो एक तरह से लोन होता है हमारे लिए, क्रेडिट फैसिलिटी होती है, तो उसके ऊपर बैंक जो है इंटरेस्ट चार्ज करती है. वो बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट चार्ज होता है. फिर भी ये बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि जो लोग बिजनेस और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. प्लस इट इज़ नॉट इशूड एज ईजली एज डेबिट कार्ड इज़ इशूड. उसके लिए बहुत अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए आपकी, तभी बैंक जो है आपको क्रेडिट कार्ड दे सकता है. डेबिट कार्ड बहुत जल्दी इशू हो जाता है, बस आपको पैसे डिपॉजिट करने होते हैं. बट क्रेडिट कार्ड की केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना बैंक जो है आपको क्रेडिट कार्ड कभी इशू नहीं करेगी. तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं इनके डिफरेंसेस पर. सो फर्स्ट डिफरेंस तो मैंने आप लोग को बताया दैट द कार्ड होल्डर इन केस ऑफ डेबिट कार्ड हैज़ टू डिपॉजिट मनी विद द इशूअर ऑफ द डेबिट कार्ड. मीन्स जो इशूअर है या कोई बैंक है जो डेबिट कार्ड को इशू कर रहा है, पहले उसको पेमेंट करना ज़रूरी है इन केस ऑफ डेबिट कार्ड. और जब तक आपके अकाउंट में पैसे ना हो तब तक आप जो है मनी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड, कार्ड होल्डर मस्ट enjoy गुड रेपुटेशन irrespective of the money deposited in the bank or in the account. In case of debit card, the card can be used to spend money up to the deposit made by the card holder. मीन्स पहले आपको जो है कैश डिपॉजिट कर देना है, उसके बाद ही आप यूज़ कर सकते हैं डेबिट कार्ड को. बट इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड, द कार्ड होल्डर मेक्स पेमेंट आफ्टर यूजिंग द कार्ड. मीन्स पहले पेमेंट करो या बाद में पेमेंट करो, आपको पेमेंट करना तो पड़ेगा. बट
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होती है। इसलिए आप लोग को कभी भी बैंक जो है पहले पेमेंट करने के लिए नहीं कह सकती कि नहीं फोर्स कर सकती। बाकी यूज़ दोनों का सेम ही है, दोनों परचेज़ के लिए काम आता है। डेबिट कार्ड को तो आप एज ए ATM कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए दोनों बहुत यूज़फुल है। बाकी सबका एडवांटेज सेम है, बस क्रेडिट कार्ड में एक स्पेशल एडवांटेज आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद अगर हम लोग कार्ड होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका जो स्टेटस है वो भी चेंज हो जाता है। बिकॉज इन केस ऑफ डेबिट कार्ड द कार्ड होल्डर इज़ नॉट ए डेटर। आपके अकाउंट में जितना अमाउंट है आपने उतने का पेमेंट कर दिया, योर ट्रांजैक्शन इज़ फिनिश, वहीं पे आपका ट्रांजैक्शन एंड हो गया। बट इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड द कार्ड होल्डर इज़ ए डेटर ऑफ द इशूअर ऑफ द कार्ड और ऑफ द बैंक, because now you are owing some amount to the issuer of the card or bank, thus you have to pay that amount and also you have to pay some charge on the amount over withdrawn। एक और डिफरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कार्ड के लिए, सिक्योरिटी। तो डेबिट कार्ड में आपका ट्रांजैक्शन तुरंत ओवर हो गया, इमीडिएटली ओवर हो गया, तो आप किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। बिकॉज सिक्योरिटी की ज़रूरत तब होती है, हम लोग एसेट को तब मॉर्गेज करते हैं व्हेन क्रेडिट फैसिलिटी इज़ अवेलेबल। जब क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है तो सिक्योरिटी की कोई नीड ही नहीं है। बट इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड आपको सिक्योरिटी कुछ ना कुछ फॉर्म में चाहिए होती है। बिकॉज इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड क्रेडिट फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है। सो इन केस अगर आप इनकेपेबल हो जाते हैं उस अमाउंट को पे करने के लिए, देन द बैंक एंड द इशूअर नीड्स सम टाइप ऑफ सिक्योरिटी। सो आपने देख लिया कि ओवरऑल दोनों के जो फंक्शंस है सेम है, बट क्रेडिट कार्ड जो है बहुत बड़ा एडवांटेज देता है एंड दैट इज़ क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो इसीलिए उसको जो है अर्न करने में या उसको ओन करने में ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपको ज़्यादा रेपुटेशन की ज़रूरत होती है। ओवरऑल दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों परचेजिंग के लिए काम आते हैं। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में, और आपको इनके डिफरेंस के बारे में भी पता चला होगा। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे चैनल एजुकेशन हब के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।